ओके। मैं इस समय पचम्बा में संचालित कौशल क्लिनिक में हूं और मेरे साथ इस समय क्लिनिक की संचालिका प्रसिद्ध चिकित्सक श्रीमती किरण कौशल है, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। डॉक्टर साहब से आज बात करेंगे और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे इस क्लिनिक में यहाँ जो फैसिलिटीज यहाँ पर आने वाले पेशेंट्स को मिलता है उन फैसिलिटीज के विषय में। सबसे पहले तो इनसे बात करेंगे। 22 जनवरी को इस क्लिनिक में एक ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं मुख्य रूप से उस आयोजन के विषय में। मैडम, आपका स्वागत है। इस क्लिनिक के बारे में संक्षेप में चाहेंगे कि जानकारी दें, ये क्लिनिक यहाँ पर कब से संचालित है? मेरा ये हॉस्पिटल पिछले विगत 14 साल से संचालित है, जिसमें कि हर तरह की सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। 14 वर्षों से निरंतर यहाँ पर अस्पताल चल रहा है। बात करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप की, जो कि 22 जनवरी को होने जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप का सौजन्य क्या है, किसके माध्यम से और किसके निर्देश के अनुसार ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है? दरअसल ये सदर अस्पताल गिरिडीह के ब्लड बैंक वाले जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि हम लोग नर्सिंग होम वाले लोग ब्लड कैंप का आयोजन करें, और ये वही लोग आकर के कैंप लगाएंगे। हम लोगों का योगदान ये रहेगा कि हम लोग अपने स्वास्थ्यकर्मी के माध्यम से जितने भी ब्लड डोनर लोग आएंगे उन लोगों का हम लोग सेवा कर सकें। आप एक अनुभवी डॉक्टर हैं। ब्लड डोनेशन जो है वो कितना बेनिफिशियल होता है एक ब्लड डोनर के लिए भी? ब्लड डोनेशन तो ये सही समय पर मरीज का जान बचा सकता है। जैसे कि हम लोगों के पास ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं आती हैं जिनको कि रक्त की कमी होती है, और भी ट्रॉमा सेंटर्स में दुर्घटनाग्रस्त सभी लोग जाते हैं जिनको कि तुरंत ब्लड का ज़रूरत होता है। ऐसे भी एनीमिक पेशेंट है, उन लोगों को भी खून की आवश्यकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो थैलेसीमिया के पेशेंट को, जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार उन लोगों को खून की कमी होती रहती है। ये ऐसा बीमारी ही है कि इसमें खून देना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए खून का संग्रह करके रखना बहुत आवश्यक है। There is a slight and a little fear among the donor, Is blood donation beneficial for the donors also? Yeah, it's also beneficial for his health, his or her health, because it purifies their blood. It purifies the blood of the blood donator. Yeah. So, which types of facilities the hospital authority is going to provide to the patients or to the donors on that particular day, which is 22nd of this particular month? We will provide a separate room, bed, and other equipments for blood donation, or some breakfasts. मैडम, 14 साल से ये अस्पताल यहाँ पर संचालित हो रहा है, चल रहा है। पेशेंट्स को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ और सुविधाएं मिल रही हैं। जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कौन कौन सी और मुख्य रूप से सुविधाएं या सेवाएं यहाँ पर पेशेंट्स को मिलती हैं? यहाँ औरत से संबंधित जितने भी तरह की बीमारियां हैं, उन सबों का इलाज हम लोग करते हैं। और जैसे कि इनफर्टिलिटी की पेशेंट आएगी, इनफर्टिलिटी जिनको बच्चे नहीं होते हैं, इनफर्टिलिटी से संबंधित। उसके बाद फिर गर्भावस्था में शुरुआती दौर से लेकर के अंतिम तक, फिर उनका प्रसव कराना, और जब प्रसव सामान्य रूप से ना होने लगे तो फिर उनका सिजेरियन ऑपरेशन करना। बच्चेदानी से संबंधित जितने भी तरह की बीमारी हैं, जैसे लिकोरिया का प्रॉब्लम इधर के लोगों में बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत कम उम्र में सबकी शादी हो जाती है और बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं, और इसका आफ्टर इफेक्ट यही होता है कि उनके बच्चेदानी के मुंह पे जख्म हो जाता है, जो कि आगे चलकर कैंसर का भी रूप ले सकता है। इसलिए उसको तुरंत प्रभाव से ही हम लोग शुरू कर देते हैं इलाज करना। जैसे कि उसका फोटोग्राफी हम लोग कर लेते हैं, कोल्पोस्कोपी की सुविधा है, अल्ट्रासोनोग्राफी करके देख लेते हैं कि बच्चेदानी के अंदर कोई तरह का मांस वगैरह तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं बना हुआ है, और भी तरह की परेशानियां हैं, बहुत तरह की डिजीजेज हैं,
जिनको कि हम लोग रूल आउट कर लेते हैं। उसके बाद फिर सबको जांच करवा करके बच्चेदानी का अगर सेक लगाने की ज़रूरत होती है, हल्के में जख्म कम है, तो उस समय हम लोग LLETZ करके एक प्रोसीजर है जो कि बहुत कम जगह पे ये सब फैसिलिटी रहता है, वो हम लोग करते हैं। बायोप्सी करवा करके देख लेते हैं कि मरीज को कैंसर का शुरुआत तो नहीं हो गया है। अगर किन्हीं को शुरुआती दौर का आ जाता है तो फिर उनको फिर बच्चेदानी निकाल देने के हम लोग परामर्श देते हैं। यहाँ पर जो बंध्याकरण की बात अगर की जाए तो इस विषय में किस तरह की सुविधा यहाँ पर मिलती है? देखिए, बंध्याकरण कराने आने वाली महिलाओं का हम लोग सब चीज़ मुफ्त में करते हैं, जो कि सरकार के तरफ से दिया गया प्रावधान जो है वो हम लोग फुलफिल करते हैं। पेशेंट आती है, उसका नंबर लग जाता है, उसके बाद फिर उसको हम चेकअप कर लेते हैं। जैसे जैसे मरीज आती जाती है उस तरह से नंबर वाइज हम लोग पेशेंट को नंबरिंग करते जाते हैं। कभी कभी भीड़ ज़्यादा हो जाने की वजह से नंबरिंग करना ज़रूरी भी हो जाता है। उसके बाद फिर उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग जांच करवाते हैं, खून की कमी तो नहीं है, HIV वगैरह जो ज़रूरी होता है, जो प्रोटोकॉल है ऑपरेशन का, वो हम लोग फुलफिल करते हैं। उसके बाद फिर सबों को फ्री में मेडिसिन वगैरह देते हैं, जितने इंजेक्टेबल्स हैं उसके तहत रख करके, और सबों को फिर बेड प्रोवाइड करके, कंबल प्रोवाइड करके ऑपरेशन एक साथ फिर शुरू करते हैं। मेडिसिन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। हाँ, PMJAY के तहत जो इलाज है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना है कि हम लोग जैसे कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग का एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है, लेकिन PMJAY के अंतर्गत स्त्रियों को इसकी सुविधा नहीं ज़्यादातर दी गई है। जैसे कि डिलीवरी करवाना, सिजेरियन होना, बच्चेदानी का ऑपरेशन होना, ये सब तो इसमें फैसिलिटी है नहीं। जो भी है ये सब सरकारी में है, और अगर हम लोगों के पास कोई पेशेंट आता है तो वो रेफर करवा कर आएगा। रेफरल जल्दी हो नहीं पाता है यहाँ से, क्योंकि लोग बहुत लंबा प्रक्रिया है, उस लंबे प्रक्रिया में कोई फंसना नहीं चाहते हैं। बाकी छोटा छोटा जो ऑपरेशन है, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, हाइड्रोसिल नहीं, वो जो जेंट्स का है, ये बवासीर का ऑपरेशन, और भी ट्यूमर वगैरह का ऑपरेशन, ये सब उसके अंतर्गत होते रहता है। 22 जनवरी को जो रक्तदान शिविर होने जा रहा है कौशल क्लिनिक में, उस शिविर को लेकर आप पचम्बा और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? यही अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर रक्तदान करें, इसके सहभागी बने। ये एक पुण्य का काम है, बहुत लोगों की इसमें जान बच सकती है, और ब्लड डोनेशन से उनका शरीर जहाँ तक है स्वस्थ ही हो जाएगा। बाद बाकी तो फिर स्वास्थ्यकर्मी लोग जो है सो करते ही हैं। ठीक है, धन्यवाद मैडम। हमारे साथ श्रीमती किरण कौशल जुड़ी हुई थी, डॉक्टर हैं ये। क्लिनिक जो संचालित हो रहा है पचम्बा में, किरण कौशल से बात हो रही थी। आगामी 22 जनवरी को इस अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब स्वयं आसपास के लोगों से अपील कर रही थी कि आने वाले 22 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में जो रक्तदान शिविर का आयोजन होने वाला है उसमें भाग लें और उसे सफल बनाएं। उम्मीद करते हैं कि 22 जनवरी के दिन पचम्बा और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे रक्तदान के लिए, और उस रक्तदान शिविर को सफल भी बनाएंगे। धन्यवाद।